दोस्तों, सीधी और भोली मछली सबसे पहले कांटे में फंसती है। ये बात समझ लो। दुनिया में जीने के लिए सिर्फ भला होना काफ़ी नहीं है, दिमाग से चालाक होना ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सरल इंसान को हर कोई धोखा दे देता है, लेकिन चालाक इंसान सबसे कठिन हालातों से भी रास्ता निकाल लेता है। आज की दुनिया में चालाकी कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि कठिन हालातों से निकलने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप भोलेपन में जीते रहोगे तो लोग आपकी मेहनत का फ़ायदा उठाएंगे और तालियां किसी और के लिए बजेंगी। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका हक किसी और ले गया, सिर्फ इसलिए कि उसने चालाकी दिखाई और आप खामोश खड़े रहे। कितनी बार सच और मेहनत हार गई और चालाकी जीत गई। यही वजह है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चालाक बनने के 10 ऐसे तरीके, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो दुनिया चाहे जितनी भी चालाक हो, आपको हराने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख गए तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपकी पूरी किस्मत पलट सकती है। तो चलिए दोस्तों, सीधे बात पर आते हैं। चालाक बनने का सबसे पहला नियम है, हालात को परखना सीखो। भोला इंसान को सिर्फ वही देखता है जो सामने दिखाई देता है, लेकिन चालाक इंसान पर्दे के पीछे छिपी चाल को भी पहचान लेता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो परिस्थिति को सही से समझ लेता है वही सबसे बड़ी लड़ाई बिना लड़े जीत जाता है। मेरे दोस्त, यही तो फ़र्क है भोले और चालाक में। भोला वही मानता है जो लोग दिखा रहे हैं, लेकिन चालाक हर वक्त ये सोचता है कि सामने वाला क्यों दिखा रहा है, उसका असली मकसद क्या है। ज़रा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने मीठी बातें करके तुम्हें इस्तेमाल किया और बाद में वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने हालात को नहीं पढ़ा। अगर तुम चालाक होते तो उस मीठी बात के पीछे का जर भी समझ लेते। चालाक इंसान हर कदम से पहले हालात को परखता है। वो सोचता है, कौन मेरा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ फ़ायदा उठाने आया है। और जब इंसान हालात पढ़ना सीख जाता है तो कोई भी उसे आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता। याद रखो मेरे दोस्त, हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। चालाक इंसान सामने की परत को चीरकर भीतर की सच्चाई तक पहुंचता है। जो इंसान हालात को पढ़ लेता है वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। इसलिए याद रखो, चालाक इंसान हालात से हारता नहीं, हालात को अपने हिसाब से बदल देता है। दूसरा तरीका, हर किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। भोला इंसान हर किसी पर यकीन कर लेता है और बाद में धोखे के आंसू बहाता है, लेकिन चालाक इंसान भरोसा बांटता नहीं, भरोसा कमाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जल्दी भरोसा करने वाला इंसान हमेशा धोखा खाता है। यही कारण है कि चालाक इंसान किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करता। वो समय लेता है, परखता है और तभी भरोसा करता है। ज़रा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने दोस्ती का नकाब पहनकर तुम्हारे राज्य जान लिए और बाद में वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए। कितनी बार रिश्तों या काम में किसी पर भरोसा किया और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वही इंसान पलट गया। याद रखो, चालाक इंसान अपने राज और भरोसे को हर किसी को नहीं सौंपता। वो जानता है कि आज का साथी कल दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए चालाक इंसान हर किसी से नम्र रहता है, लेकिन भरोसा सिर्फ उसी पर करता है जिसने वक्त और हालात में खुद को साबित किया हो। भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन जल्दी भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। चालाक इंसान इंतज़ार करता है, सामने वाले को परखता है और फिर तय करता है कि कौन भरोसे लायक है और कौन सिर्फ फ़ायदा उठाने आया है। यही समझ आपको ज़िंदगी की आधी मुश्किलों से बचा लेगी। तीसरा तरीका, कमज़ोर दिखो लेकिन ताकतवर बनकर वार करो। मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे बड़ा खेल यही है कि सामने वाले को अपनी असली ताकत कभी मत दिखाओ। चालाक इंसान हमेशा अपनी शक्ति को छुपा कर रखता है और सही वक्त आने पर अचानक ऐसा वार करता है कि सामने वाला संभल ही नहीं पाता। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शेर चाहे भूखा हो लेकिन वो कभी बिल्ली जैसा नहीं दिखता। वो इंतज़ार करता है और सही मौके पर शिकार करता है। यही बात इंसान की ज़िंदगी पर भी लागू होती है। कभी कभी हालात में हमें जानबूझकर कमज़ोर दिखना पड़ता है। सामने वाला यही सोचता है कि तुम में हिम्मत नहीं है और वो बेफिक्र हो जाता है, लेकिन चालाक इंसान इसी लापरवाही का फ़ायदा उठाता है। जब वार करने का सही समय आता है तो वो पूरी ताकत से प्रहार करता है और यही प्रहार सामने वाले को तोड़ देता है। ज़रा सोचो, कितनी बार दुश्मन ने तुम्हें कमज़ोर समझकर आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर तुमने उस वक्त धैर्य रखा होता और सही मौके का इंतज़ार किया होता तो नतीजा कुछ और ही होता। याद रखो, चालाक इंसान लड़ाई हर वक्त नहीं करता। वो शांत रहता है,
सामने वाले को धोखे में रखता है और सिर्फ तब वार करता है जब जीत निश्चित हो। यही चालाकी है जो दुश्मनों को भी हैरान कर देती है। चौथा तरीका, बातें कम सुनना ज्यादा। मेरे दोस्त, चालाक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान नहीं बल्कि उसके कान होते हैं। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अनजाने में अपनी सारी जानकारी खोल देता है, लेकिन जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है वही सबसे बड़ी चाल चलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख अपनी बातों से पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपनी चुप्पी से। यही कारण है कि समझदार इंसान हमेशा ज्यादा सुनता है और बोलते वक्त हर शब्द को तोलकर बोलता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी महफिल में देखा होगा कि सबसे शोर मचाने वाला इंसान सबसे कमजोर साबित होता है और जो चुप रहता है वही सबसे गहरी सोच वाला निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कम बोलने वाला दूसरों को सुनता है, उनकी आदतें, उनकी नीयत और उनकी चाल समझता है, और जब सही समय आता है तो वही इंसान सबसे बड़ा कदम उठाता है। चालाक इंसान जानता है कि सुनने से इंसान दूसरों का राज खुद खोल देते हैं, जबकि ज्यादा बोलने वाला खुद अपनी कमजोरियों को सबके सामने रख देता है। इसलिए चालाकी यही है कि बोलो कम, सुनो ज्यादा और सामने वाले को उसकी ही बातों में फंसा दो। याद रखो, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है और जो इसे इस्तेमाल करना जानता है उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। छठा तरीका, भावनाओं पर काबू रखो। मेरे दोस्त, सबसे चालाक वही है जो अपनी भावनाओं को काबू में रखना जानता है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा, उसका लालच और उसका मोह होता है। जो इन पर काबू नहीं कर पाता वो सामने वाले के हाथों खिलौना बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। गुस्से में इंसान वही बोल देता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। प्यार में अंधा होकर वही राज खोल देता है जो उसे छुपाना चाहिए, और लालच में वही फैसला कर बैठता है जो उसकी बर्बादी का कारण बनता है। चालाक इंसान इन जालों में कभी नहीं फंसता। वो अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब गुस्सा आता है तो चुप्पी साथ लेता है, जब लालच दिखता है तो धैर्य रखता है, और जब मोह खींचता है तो दिमाग से काम लेता है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में रिश्ते तोड़ दिए, प्यार में धोखा खा लिया या लालच में अपनी मेहनत गंवा दी। यही सबक चालाक इंसान को बार बार याद रहता है, इसलिए वो अपनी भावनाओं का मालिक बनता है, उनका गुलाम नहीं। याद रखो, भावनाओं पर जीत हासिल करना ही चालाकी की सबसे बड़ी पहचान है। सातवां तरीका, लोगों की लालच का फायदा उठाओ। मेरे दोस्त, इंसान चाहे कितना भी सच्चा या मजबूत क्यों न दिखे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जाल हमेशा लालच होता है। धन का लालच, पद का लालच या फिर शोहरत का लालच, हर कोई किसी न किसी चीज के लिए लालची होता है, और चालाक इंसान इसी लालच को पहचान कर सामने वाले को काबू कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो दूसरों की लालच समझ लेता है वही उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। जरा सोचो, कितनी बार बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी भी रिश्वत या लालच में आकर गिर गया। कितनी बार लोग ऊंचे पद या मीठे वादों के लालच में अपनी ईमानदारी बेच बैठे। यही वजह है कि चालाक इंसान सामने वाले की सबसे पहले यही परखता है कि उसकी आंखें किस चीज़ के लिए चमकती हैं। जब तुम ये समझ जाते हो कि सामने वाला किस चीज़ के लिए लालची है तो वही चीज़ तुम्हारा हथियार बन जाती है। तुम बस वही दिखाओ और उसे वहीं बांध लो। चालाक इंसान सीधी लड़ाई नहीं करता, वो दूसरों की कमजोरी यानी लालच को ही उसकी बेड़ियां बना देता है। याद रखो, जो इंसान दूसरों की लालच समझ लेता है वो सबसे कठिन दुश्मन को भी आसानी से मात दे देता है। आठवां तरीका, अपने शब्दों का खेल खेलो। मेरे दोस्त, जिंदगी की आधी लड़ाइयाँ तलवार से नहीं, जुबान से जीती जाती हैं। चालाक इंसान जानता है कि सही समय पर सही शब्द बोलना ही सबसे बड़ा हथियार है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मीठा बोलकर दुश्मन को भी जीता जा सकता है और कड़वे शब्द से अपना भी खोया जा सकता है। यही कारण है कि बुद्धिमान इंसान हमेशा अपने शब्दों को तोलकर बोलता है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने देखा होगा कि किसी मीटिंग, बहस या रिश्ते में सबसे ताकतवर वही बनता है जिसकी बातें सीधी दिल और दिमाग पर लगती हैं, जबकि कई लोग गुस्से में या बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सालों की मेहनत और रिश्ते टूट जाते हैं। चालाक इंसान ये गलती कभी नहीं करता। वो जानता है कब चुप रहना है और कब बोलना है। वो ये भी जानता है कि सामने वाले को कैसे शब्दों से प्रभावित करना है। कभी नरमी दिखाकर, कभी सख्ती दिखाकर वो अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। याद रखो, जुबान से निकला एक शब्द तलवार से गहरा घाव कर सकता है। चालाक इंसान इसे समझता है और अपने शब्दों का खेल ऐसे खेलता है कि सामने वाला उसकी सोच के जाल में फंस जाए।
9वां तरीका, दूसरों की चाल समझकर पलटवार करो। मेरे दोस्त, सबसे बड़ा चालाक वही है जो दुश्मन की चाल को समझकर उसी चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दे। सामने वाला चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, अगर तुम उसकी सोच पढ़ लेते हो तो उसकी पूरी योजना ध्वस्त हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान वही है जो शत्रु के हथियार को उसी के विरुद्ध प्रयोग करे। मतलब चालाक इंसान सीधी लड़ाई नहीं करता, वो पहले दुश्मन की चाल को परखता है, उसकी कमजोरी ढूंढता है और फिर पलटवार करता है। सोचो ज़रा, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ लोग चाल चलते हैं। ऑफिस में राजनीति होती है, रिश्तों में धोखा मिलता है या दोस्ती के नाम पर पीठ पीछे वार किया जाता है। भोला इंसान इन चालों में फंस जाता है, लेकिन चालाक इंसान चुपचाप ये सब देखता है, सही समय का इंतज़ार करता है और फिर वही चाल उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। जब दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश करे तो उस जाल की कमजोरी समझो और जब वो बेफिक्र हो जाए तभी उसी रास्ते से निकलकर उसे उसकी चाल में गिरा दो। यही असली चालाकी है। याद रखो, सामने वाले को हराने के लिए हर बार नई योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी उसकी अपनी चाल ही उसे हराने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। 10वां तरीका, अपने लाभ को प्राथमिकता दो। मेरे दोस्त, कड़वा सच ये है कि ये दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सब तुम्हें उतना ही मानते हैं जितना उनके फ़ायदे में तुम हो। अगर तुम अपने फ़ायदे को नज़रअंदाज कर दोगे और दूसरों के लिए जीते रहोगे तो यकीन मानो, एक दिन तुम अकेले और खाली रह जाओगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये वाक्य सुनने में कठोर है, लेकिन यही सच्चाई है। जो इंसान अपना लाभ देखता है वही सम्मान पाता है। जो सिर्फ दूसरों का भला करता है वो अंत में सबसे बड़ा हारा हुआ कहलाता है। ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालो, कितनी बार तुमने लोगों की मदद की होगी, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो वही लोग गायब हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फ़ायदे से उनका कोई फ़ायदा जुड़ा नहीं था। ये खेल हर किसी के साथ होता है, लेकिन चालाक इंसान इस सच्चाई को समझकर अपना रास्ता खुद बना लेता है। याद रखो मेरे दोस्त, दुनिया उसी के आगे झुकती है जिसके पास कुछ पाने लायक होता है। अगर तुमने अपना फ़ायदा नहीं देखा तो लोग तुम्हें मुफ्त का मोहरा समझकर इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नियम बना लो, सबसे पहले अपना हित देखो, सबसे पहले अपना लाभ देखो, क्योंकि अगर तुम अपने लिए नहीं जियोगे तो कोई और तुम्हारे लिए कभी नहीं जिएगा। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर अपना नाम छोड़कर जाना और साथ ही लाइक और शेयर भी कर देना अपने परिवार और दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।